नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है अपनी ताकत को पहचानने की और ये समझने की कि हालात चाहे कैसे भी हो, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल ना वो हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत ना एक छोटी सी उम्मीद से होती है। तो एक बच्ची थी जिसके दिल में बस यही एक उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो उसके मुश्किल बचपन का कह सकते हैं अकेला सहारा थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या थी वो उम्मीद और वो उसे कहां तक ले गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की के बचपन से। एक ऐसा बचपन जहां उसका अकेलापन ही उसका सबसे बड़ा साथी था। लेकिन जानते हैं, इसी अकेलेपन के अंधेरे में उसने एक विश्वास की लौ जला रखी थी। तो हालात कुछ ऐसे थे। वो रहती थी अपनी दादी के साथ। दादी का प्यार तो उसे मिलता था, लेकिन उसके माता पिता वो काम की वजह से दिल्ली में दूर रहते थे। और उसी घर में दूसरे रिश्तेदारों के ताने और बुरा बर्ताव उसे हर रोज सहना पड़ता था। सोचिए, अपनों के बीच रह के भी पराया महसूस करना एक बच्चे के लिए इससे मुश्किल और क्या हो सकता है ना? दिन भर की तकलीफों के बाद रातें और भी भारी होती थी। वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी, अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी। मतलब एक बच्चे की अपने माता पिता के प्यार के लिए जो एक तड़प होती है ना, वो उसके हर आंसू में झलकती थी। लेकिन फिर एक दिन आया, एक ऐसा दिन जब लगा कि उसका सबसे बड़ा सपना वो अब सच होने वाला है। एक ऐसा मोड़ जहां बरसों की उम्मीद हकीकत से टकराने वाली थी। और वो दिन आ ही गया। उसकी माँ उससे मिलने आई और घर के हालात देखकर उन्होंने फैसला किया कि वो उसे अपने साथ दिल्ली ले जाएंगी। उस लड़की के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं था। सच में उसे लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा, अब सारी तकलीफें खत्म। वो अपने साथ ना एक बहुत खूबसूरत सपना लेकर दिल्ली गई थी कि अब अकेलापन खत्म होगा और उसे ढेर सारा प्यार मिलेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। उसका सामना हुआ एक नए संघर्ष से, नई जिम्मेदारियों से और कई सारी सीमाओं से। मतलब अपने माँ बाप के साथ रहना भी आसान नहीं था। यहीं से कहानी में सबसे जरूरी मोड़ आता है। जब उसका वो आखिरी सहारा, उसकी वो उम्मीद भी टूट गई, तब उसने अपने भविष्य के बारे में एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। तो अब उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। जिस उम्मीद के सहारे वो अब तक जी रही थी, जब वो भी टूट गई, तो क्या आंसू और लाचारी ही उसकी पहचान बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा पल था जहां उसे चुनना था कि वो कौन है। और उसने जवाब चुना। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोने को अपनी पहचान नहीं बनने देगी। पता है, ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेने का ऐलान था। एक बहुत बहुत ही शक्तिशाली पल। लेकिन सिर्फ फैसला कर लेना काफी नहीं होता है ना। उसे इस फैसले को हकीकत में बदलना था, एक रास्ता बनाना था। तो उसने क्या किया? उसने अपने अकेलेपन और दर्द को ताकत में कैसे बदला? चलिए देखते हैं। तो ये थी उसकी रणनीति। नंबर 1, उसने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाया, अपनी नींव को एकदम मजबूत किया। नंबर 2, उसने अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी कंसंट्रेशन और ताकत का सोर्स बना लिया। और तीसरा, लोगों के हर ताने और जीवन की हर मुश्किल को उसने नीचे गिरने का बहाना नहीं बल्कि ऊपर उठने की सीढ़ी बना लिया। इन सभी संघर्षों से गुजरते हुए उसने जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक सीखा। एक ऐसा सबक जो मुझे लगता है हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, इस बदलाव का मतलब ये नहीं था कि उसकी जिंदगी किसी फेरी टेल की तरह एकदम आसान हो गई। नहीं, चुनौतियां आज भी हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब उन चुनौतियों का सामना करने वाली लड़की कमजोर नहीं है। उसकी ताकत बाहरी हालात में नहीं, उसकी अपनी भीतरी हिम्मत में है। और यही इस पूरी कहानी का सार है कि सच्ची खुशी क्या है। वो किसी सही जगह पहुंच जाने या किसी खास इंसान के मिल जाने में नहीं है। नहीं, सच्ची खुशी तो तब मिलती है जब इंसान खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सीख लेता है। और आज वही लड़की पूरे यकीन के साथ खुद से ये कह सकती है, ये एक वाक्य उसकी पूरी यात्रा का, उसकी जीत का सबूत है। और ये हम सबको याद दिलाता है कि असली ताकत कभी न टूटने में नहीं, बल्कि हर बार टूटने के बाद फिर से खड़े हो जाने की हिम्मत में है।